हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज ए वर्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुलाइजेशन सीरीज का आज का टॉपिक है मल्टी रो कार्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप में मल्टी रो कार्ड क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में मल्टी रो कार्ड आपका यहाँ पर होता है। किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी या सब कैटेगरी में सेल्स, प्रॉफिट या क्वांटिटी जानने के लिए हम इस मल्टी रो कार्ड का यूज करते हैं। उसी मल्टी रो कार्ड में फिल्टर का यूज करके हम टॉप 3 या टॉप 5 या बॉटम से 3 या 5 वैल्यू का विजुलाइजेशन तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं हम। इससे पहले मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को डेटा सेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डेटा एक्सेल सीट में मैं इसे लोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी ऑर्डर नाम की शीट है, इसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट लोड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ फील्ड पेन में ऑर्डर नाम की शीट यहाँ लोड हो गई है और इसके जो भी हेडर्स हैं, जो भी डेटा के हेडर हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विजुलाइजेशन पेन है और विजुलाइजेशन पेन में यहाँ मेरा मल्टी रो कार्ड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरा मल्टी रो कार्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। फिल्टर पेन को हाइड कर देता हूँ। दोस्तों, विजुलाइजेशन के ठीक नीचे यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करने के ऑप्शन है। यहाँ पर मैं सब कैटेगरी वाले फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर आप सीधे डायरेक्ट इस मल्टी रो कार्ड के ऊपर भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ मेरा प्रॉफिट है, मैं इसे भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ मेरी सेल्स है तो मैं सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके मल्टी रो कार्ड पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ मेरी क्वांटिटी है, मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। इस कार्ड को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो मैं फॉर्मेट योर विजुअल पे जाता हूँ। यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू है 15 कर देता हूँ। कैटेगरी लेवल है, इसको भी मैं 15 ही रहने देता हूँ, ये तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ टाइटल है, टाइटल मेरे जो एक्सेसरी और अप्लायंस आर्ट वगैरह है, इनको भी मैं बढ़ा के 15 कर देता हूँ। दोस्तों, अब आपको इसका साइज दिख रहा होगा। इसे मल्टी रो कार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्सेसरी यानी हमारी जो सब कैटेगरी है, इस सब कैटेगरी में हमारी जो प्रॉफिट की सम है वो प्रॉफिट की भी डिटेल दिखाता है और सेल्स की भी और क्वांटिटी की भी ये सेल दिखाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने स्टैक्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया है और मैं सबसे पहले इसमें रीजन को लेता हूँ। रीजन को एक्स एक्सिस पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ और वाई एक्सिस पे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, मेरे यहाँ पर 4 रीजन है। मैं इस रीजन के जो लेवल्स हैं मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ। इनके फॉन्ट साइज है वो भी बढ़ा लेता हूँ। यहाँ इसकी वैल्यू 15 कर लेता हूँ। तो जो हमारे रीजन्स हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट, इनके साइज आपको दिखाई देने लगे होंगे। दोस्तों, चलिए अब हम इस चार्ट में फिल्टर ऐड कर लेते हैं। तो मैं अपने मल्टी रो कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर पेन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी मल्टी रो कार्ड में सब कैटेगरी ऐड की थी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर फिल्टर टाइप में क्लिक करते हैं, टॉप एन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ मुझे मल्टी रो कार्ड में टॉप 5 प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिटेल मुझे इसमें विजुलाइज करना है। तो मैं यहाँ पर टॉप रहने देता हूँ, यानी कि 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले सब कैटेगरी मुझे निकालना है प्रॉफिट के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पर 5 कर देना है और चूंकि मुझे प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, प्रॉफिट की जो फील्ड है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे ड्रैग करके वाई वैल्यू पे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट होने के बाद मेरा जो मल्टी रो कार्ड है उसमें टॉप 5 प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी हैं वो यहाँ पर शो होने लगती हैं। चलिए इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट करने के ऑप्शन होते हैं, शॉर्ट डिसेंडिंग, शॉर्ट असेंडिंग। उससे पहले हमें अपना क्राइटेरिया सेट कर लेना है कि हम सब कैटेगरी के हिसाब से शॉर्ट करना है, प्रॉफिट के, सेल्स के या क्वांटिटी के। दोस्तों, यहाँ मैंने फिल्टर पेन में प्रॉफिट के हिसाब से मैंने विजुलाइज किया है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी टॉप 5 सब कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो मेरी यहाँ पर विजुलाइज हो गई है। तो मैं इसे फिल्टर पेन को हाइड कर देता हूँ और इसे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे कॉपियर में हुआ है, उससे कम जो है फ़ोन में हुआ है, उससे कम बुककेस में हुआ है, उसके बाद अप्लायंस में हुआ है, फिर चेयर्स में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाया है और ये साउथ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट इन रीजन का है। यदि हमें किसी एक रीजन में टॉप 5 प्रॉफिट देखना है तो हम इनमें से उस रीजन के चार्ट पे क्लिक करते हैं। मान लिया मुझे नॉर्थ रीजन में टॉप 5 प्रॉफिट देखना है तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ। मेरे टॉप 5 प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पर विजुलाइज हो जाता है। इसी तरह से यदि आपको ईस्ट का देखना है तो मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ईस्ट में जो हमारी प्रॉफिट हुआ है वो कॉपियर में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर फ़ोन में, फिर चेयर, फिर बुककेस, इसके बाद अप्लायंस में हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने सेंट्रल पे क्लिक किया था, सेंट्रल में यहाँ पे सबसे नीचे स्टोरेज है। तो इस तरह से हम अपना टॉप 5 प्रॉफिट बाय कैटेगरी का विजुलाइजेशन मल्टी रो कार्ड में हम कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने इस चार्ट को जो मैंने इंसर्ट किया था मैं इसको हटा देता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे फोकस मोड में कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं इस चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हमारे फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन पहले मिलते हैं विजुलाइज वाले में, कॉल आउट वैल्यू, कैटेगरी लेवल और कार्ड्स। तो मैं सबसे पहले कॉल आउट वैल्यू पे जाता हूँ। कॉल आउट वैल्यू पे फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं 15 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उनका साइज बढ़ गया है। तो मैं फिलहाल इसको 15 रहने देता हूँ। फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यदि आप इन्हें बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं और इटैलिक वैल्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि इनका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कैटेगरी लेवल की बात कर लेते हैं। कैटेगरी लेवल यहाँ पर ऑन है और ये सबसे नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ क्वांटिटी। इनकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 18 कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि आप इनको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट इटैलिक हो जाते हैं। इनका फॉन्ट यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने रेड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि विजुलाइजेशन में मल्टी रो कार्ड में जो इनकी कॉल आउट लेवल्स हैं, कैटेगरी लेवल्स हैं, वो रेड हो जाते हैं। मैंने हाइड कर देता हूँ और अब कार्ड्स पे आता हूँ। कार्ड्स पे दोस्तों यहाँ पर मेरे जो कॉपियर्स हैं, फ़ोन है, बुककेस, अप्लायंस हैं और चेयर्स हैं, उनकी फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो फॉन्ट साइज है बढ़ जाता है। इनको बोल्ड करके और इटैलिक यहाँ पे आप ही इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके जनरल ऑप्शन है, ये इसके टाइटल्स का ऑप्शन है। आप इसका टाइटल ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ टाइटल में टेक्स्ट का ऑप्शन है, टाइटल हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैंने ये जो है टॉप 5 प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी का मल्टी रो कार्ड बनाया है, तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, टॉप 5 सब कैटेगरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टाइटल दिखने लगा है। दोस्तों यदि आप इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ 18 कर सकते हैं। और इसका यदि कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं। फोकस मोड से हटाने पे यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग दिखाई देने लगती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे वाले ऑप्शन पे इफेक्ट पे पहुँचते हैं। इफेक्ट में आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप यहाँ पे 10% डार्कर कर सकते हैं तो आपका जो इफेक्ट है इस तरह से दिखाई देगा। और यदि आपको इससे 50% ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ये थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, इससे इसका इफेक्ट और भी बेहतर दिखाई देने लगता है। दोस्तों यहाँ पर इसके हेडर आइकॉन है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी फॉर्मेटिंग की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है।
तो इस तरह से दोस्तों आप पावर बीआई डेस्कटॉप में मल्टी रो कार्ड बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन में अक्सर यूज किया जाता है। यदि आपको सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से सब कैटेगरी केवल देखना है तो इसके बाकी के जो क्वांटिटी और सेल्स के जो ऑप्शन है आप यहाँ पे हटा के और कार्ड को छोटा करके आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको पावर बीआई सीखने से पहले जो पावर बीआई डेस्कटॉप की इंट्रोडक्शन सीरीज है आप सबसे पहले उस सीरीज को देखें।